मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फर्स्ट बैच फॉर 2025-26 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के माध्यम से लगभग 41,455 करोड़ रुपए के शुद्ध नगद खर्च के लिए अनुमोदन मांगा गया है। यह राशि ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर 1,32,268 करोड़ रुपए का एक हिस्सा है। हालांकि 90,812 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंत्रालयों ने आंतरिक बजट से एडजस्ट की जाएगी। शेष राशि 41,455 करोड़ रुपए के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल आवश्यक है। महोदय, वर्ल्ड की इकोनॉमी में प्राइसेज के बढ़ने या घटने के कारण और जन कल्याण की योजनाओं के बढ़ते खर्च की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लाया गया है। वर्तमान सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का बड़ा हिस्सा सब्सिडी को पूरा करने के लिए दिया गया है महोदय, जिसमें एलपीजी बिक्री कर पर नुकसान की भरपाई के लिए 9,473 करोड़ रुपए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2,500 करोड़ रुपए, होम मिनिस्ट्री के लिए 2,298 करोड़ एवं हायर एजुकेशन के लिए 1,303 करोड़ रुपए दिए गए हैं महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा बिहार और देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। यह कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि वर्ष 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी का 8.2% जीडीपी ग्रोथ हुआ है, जो इम्प्रेसिव है एवं देश के राज्यों एवं अन्य सबों के लिए यह इनकरेजिंग है। यह सरकार की ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के कारण संभव हुआ महोदय। आप आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है और हम जल्दी ही वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं। वर्ल्ड के विकास के लिए भारत का योगदान 20% होने जा रहा है। आज हमारा फिस्कल डिफिसिट 4.4% होने की उम्मीद है। महोदय, देश में कंपनियां कैपिटल मार्केट से रिकॉर्ड फंड जुटा रही हैं, हमारे बैंक्स मजबूती के साथ योगदान दे रहे हैं, देश में इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, देश की करंट अकाउंट डिफिसिट कंट्रोल में है, फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत मजबूत है। आज हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपए मार्केट में लगा रहे हैं। महोदय, सरकार के सुधार का ही परिणाम है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने रिकॉर्ड हाई के करीब है। टेक्नोलॉजिकल विकास में भी देश काफ़ी आगे बढ़ा है। 5G स्टैक देश में ही विकसित हुआ और हमने मेड इन इंडिया 5G भी बनाया और आज हम मेड इन इंडिया 6G पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। आज देश में पारदर्शी नीति के कारण सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्री भी लगनी शुरू हो चुकी है महोदय। महोदय, अगर हम यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो और उसके लक्ष्यों को देखें तो हमने काफ़ी हद तक अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर लिया है और यह देश के लिए और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में हथुआ में सब्या एयरफील्ड है जो 471 एकड़ में फैला हुआ है। उसकी उड़ान योजना में 2020 में शामिल हो चुकी है और उसकी पिलरिंग एंड बाउंड्री हो चुकी है। बिडिंग की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, अतः महोदय मेरा निवेदन है कि बिडिंग की प्रक्रिया शुरू कर इसको जल्द से जल्द चालू करने की कृपा की जाए। महोदय, मैं अपनी बात रखते हुए अनुरोध करूंगा कि राज्यों में वेतन एवं पेंशन पर हो रहे खर्च के लिए भी जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान किया जाए ताकि विकास संबंधी जरूरतों के लिए अधिक रकम खर्च हो सके। राज्यों के बीच बढ़ती राजकोषीय असमानता को भी कम किया जा सके। सबसे अधिक पूंजीगत व्यय करने वाले सड़क एवं रेलवे मंत्रालयों में वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अगस्त के दौरान बजट आवंटन के अनुपात में अधिक व्यय हुए हैं महोदय। पिछले साल की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि एवं राजस्व में आई कमी के कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है। सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरोसा है महोदय। अपने देश में दूसरे देशों की तुलना में सरकारी खर्च कम है।
2022-23 के आंकड़े के अनुसार भारत में सरकारी खर्च का आंकड़ा देखें तो जीडीपी का 28.62% है, चीन का 33.4%, ब्राज़ील का 46.38%, अमेरिका का 36.2% और फ्रांस का 58.32% है। मेरा इसमें सुझाव है महोदय कि आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। महोदय, सरकार ने विकास विरोधी बाधाओं को दूर करने के लिए और उसे सुसंगत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, जिससे कारोबारी लोगों की सुगमता बढ़ी है। बिजनेस रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग दिखती है। वैश्विक जटिलताओं के बावजूद सर्विस निर्यात बढ़ने से व्यापार में संतुलन बना हुआ है। महोदय, दुनिया भर में जहां 2.3 अरब लोग अभी भी खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं, वहीं भारत में ऐसे लोगों की संख्या 33.5 करोड़ से अधिक है। दुनिया की आधी आबादी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसमें भारत सरकार देश की ही नहीं बल्कि दुनिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रही है। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये डिमांड फॉर ग्रांट्स का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री बजरंग सोनू।